दुनिया जी, ये मतभेद और चर्निंग होती रहती है। और हम जब राजस्थान को महाराष्ट्र से देखते हैं या दिल्ली से देखते हैं तो हमें एक चीज़ दिखाई देती है कि इस चर्निंग का एक साइकिल होता है। हर 5 साल आप एक सरकार को बाहर फेंक देते हो, एक नई सरकार को लाते हो। ये साइक्लिकल क्या है नेचर राजस्थान पॉलिटिक्स का, और आपकी पार्टी ने इस साइक्लिकल नेचर को कैसे तोड़ दिया है? इसका एक उत्तर तो ये है कि जनता किसी को बख्शती नहीं है। जो भी गलती करेगा वो भरेगा। लेकिन जो सीपी जोशी जी ने कहा, खासतौर पे मैं तबीना को और दीप को इस बात के लिए तो बधाई दूंगा। और ठीक ही कहा कि राजस्थान की राजनीति को वर्तमान संदर्भ में केवल 270 पेज में लिखना ये बहुत मुश्किल था। इस पे लिखा, अच्छे तरीके से लिखा, इसके लिए उनको बहुत बहुत अभिनंदन। दूसरा, जो सीपी जोशी जी ने कहा, हम आज जिस युग में हैं और जब चर्चा होती है तो मुझे कोई पूछे कि हिंदुस्तान की उपलब्धि क्या है, तो यूँ तो बेशुमार हैं, पर हिंदुस्तान के लोकतंत्र को हिंदुस्तान के जनमानस ने अक्षुण्ण रखा, ये मुझे लगता है दुनिया में सबसे बड़ी उपलब्धि है। दूसरा, हिंदुस्तान के अलावा जब राजस्थान की जब चर्चा होती है तो मुगलों की, अंग्रेजों की, सामंतों की चर्चा होती है, राजस्थान के रेगिस्तान की चर्चा होती है, लेकिन राजस्थान के जनमानस ने लोकतंत्र को राजस्थान में भी अक्षुण्ण रखा है। और इसलिए ये लोकतंत्र की परिपक्वता ही है। मैं यदि रिस्पेक्टिव पार्टी बोलूं तो राजस्थान के जनमानस ने मुद्दों पर, राजस्थान के जनमानस ने राजस्थान के हित में वो राजनीतिक मैंडेट हर सरकार को, हर पार्टी को अलग अलग समय दिया है। इसलिए जो बदलाव आता है वो एक डेमोक्रेटिक जो डिज़ायर है उस तरीके का बदलाव है। तो मेरे ख्याल से जो यहाँ जो हर 5 साल में बदलाव आता है वो मुद्दों के आधार पर ज़्यादा आता है, सरकारों की परफॉर्मेंस पे आता है। आइडियोलॉजी एक पक्ष है, देश का उस समय का वातावरण एक पक्ष है, लेकिन मैं मानता हूँ कि राजस्थान की जनता निर्णय के हिसाब से दूसरे प्रदेशों के मुकाबले ज़्यादा स्वाभिमानी है और ज़्यादा परिपक्व है। राजस्थान ने देश की राजनीति में भी एक बदलाव लाया है। I want to turn to you, Satish ji, and ask you, you've become a rock star for your party. राजस्थान की छवि हरियाणा तक पहुंच गई है, and we've all been wondering how you made a change happen in Haryana. How have politicians from Rajasthan, both today and in the past, changed the politics of the country? सीखने के लिए और सिखाने के लिए राजस्थान से बेहतर कोई जगह नहीं है। खेती में सीखें, सेना में सीखें या राजनीति में सीखें, और एक बड़ी लीगेसी है राजस्थान की तो हिंदुस्तान की राजनीति में भी, कांग्रेस में भी और बीजेपी में भी, और जिस समय जनता दल के समय भी अच्छे बड़े लीडर हुए जिन्होंने देश की राजनीति में दखल करी। लेकिन जो आपने राजस्थान के, हरियाणा के और रिसेंट जो इलेक्शंस हुए उसके बारे में जो चर्चा करी, मेरा ये मानना है कि जो पॉलिटिकल वर्कर होता है वो लीडर नहीं होता, बेसिकली वो वर्कर ही होता है और पार्टी के लिए हमेशा कमिटेड होकर उसको रिजल्ट देना होता है। हमें सिखाया जाता है कि आप किस भी भूमिका में हो, आप जमीन पे बैठ सकते हो, आप मंच पे बैठ सकते हो, लेकिन हमें ये सिखाया है कि आपको पार्टी के लिए पूरे तरीके से परिणाम देना है। तो मुझे राजस्थान में था, तुरंत हरियाणा के लिए मुझे असाइन किया, मैं गया, चीज़ों को देखा, तो एक चीज़ समझ में आई, जो बीजेपी की नेशनल लीडरशिप सोचती है कि चुनाव कभी हारने के लिए नहीं होते हैं। और इस युग में खास तौर पर जब इलेक्शन एक इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्शन में मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजी का एक बड़ा रोल हो गया, तो किताब में जैसे कास्ट की चर्चा हुई है, एक लिमिटेशन है उसकी, लेकिन आज के युग में चुनाव जीतने के लिए जो आपको रणनीति, जो इंजीनियरिंग, जो मैनेजमेंट, जो स्ट्रेटेजी, जो कैंपेन, सोशल मीडिया से लेके तमाम चीज़ें, तो मुझे खुशी है उस बात के लिए पार्टी ने मुझे ट्रेंड किया और मैं राजस्थान की धरती पर पैदा हुआ और पार्टी के लिए मैं हरियाणा, दिल्ली, बिहार तक काम करके पार्टी को परिणाम दिया। तो उसके लिए पार्टी हमें ग्रूम करती है, हमें सिखाती है, ट्रेंड करती है, और इसलिए स्वाभाविक तौर पर ऐसे परिणाम आते हैं।